हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपने लास्ट के लेक्चर में हमने टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को पढ़ना शुरू किया था। उसमें हमने अपना पहला टॉपिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में पूरी कंप्लीट डिस्कशन कर ली थी। वहाँ पर हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नॉमेनक्लेचर और उसकी फंक्शनिंग देखी थी। अब हम अपने आज के टॉपिक में देखेंगे कि आखिरकार रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने किसी डीएनए को फ्रेगमेंट्स में तो कर दिया, फ्रेगमेंट्स में बांट दिया, लेकिन अब हम उन फ्रेगमेंट्स में से अपने डिजायर्ड फ्रेगमेंट को, जो डिजायर्ड डीएनए का पार्ट है, उसे हम कैसे सेपरेट करते हैं, कैसे आइसोलेट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। पहला पॉइंट देखिए, आफ्टर कटिंग ऑफ डीएनए बाय आरई से कटिंग करने के बाद डीएनए की हमें क्या ऑब्टेन होता है? फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए के फ्रेगमेंट्स ऑब्टेन होते हैं। दीज फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड, इन फ्रेगमेंट्स को हम सेपरेट करते हैं एक टेक्निक के थ्रू जिसका नाम होता है जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। किसका थ्रू हम सेपरेट करते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस के थ्रू। दिस टेक्निक का नाम क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। तो हम अपने आज के लेक्चर में इसी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, फर्स्ट पॉइंट, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस इज डिस्कवर्ड बाय टाइसिलियस। किसने इसकी डिस्कवरी की थी? टाइसिलियस ने की थी। अब देखिए इस मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं। बाय दिस मेथड वी कैन सेपरेट डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। हमारा जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है उसे हम जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम एक और फंक्शन कर सकते हैं। देखिए, जब हमें हमारा डिजायर्ड डीएनए का फ्रेगमेंट मिल गया है तो अब हम नहीं चाहते हैं कि आरई अपना फर्दर काम करे, आरई आगे डीएनए को फ्रेगमेंट्स में बांटे या डीएनए को काटने का काम करे। इसीलिए जब जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस के थ्रू हमें हमारे डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट का ऑब्टेन हो जाता है, जब हमें हमारा डिजायर्ड डीएनए मिल जाता है तो उसके बाद हम आरई की फंक्शनिंग को रोक सकते हैं, आरई को काम करना बंद कर सकते हैं। इसलिए बाय दिस मेथड वी कैन आल्सो प्रिवेंट फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ आरई के फर्दर प्रोग्रेशन को हम रोक सकते हैं। अच्छा देखिए, इस टेक्निक में हम किसका यूज करते हैं? वी कैन सेपरेट डीएनए इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करते हैं और उसी के थ्रू हम अपने डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को ऑब्टेन करते हैं। अब देखिए ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। सबसे पहले देखिए ये जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस है और इसे हम क्या नाम देते हैं? एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। इस इलेक्ट्रोफोरोसिस को हम एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, ये जो पोर्शन है पूरा, ये जो ग्रेश कलर का पोर्शन है, ये पूरा एग्रोस जेल है। इसे हम मीडियम या मैट्रिक्स कहते हैं। तो मीडियम या मैट्रिक्स में एग्रोस जेल भरा हुआ होता है, तो एग्रोस जेल का यूज किया जा रहा है, इसीलिए इसे एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस कहते हैं। अब देखिए ये पोर्शन जो होता है, ये वाला पोर्शन, ये एनोड का काम करता है, एनोड की तरह फंक्शनिंग करता है और यहाँ पर एनोड कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और इसके अपोजिट वाला एंड कैथोड की तरह फंक्शन करता है, जो कि कैसा होता है? निगेटिव होता है। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ लेन दिए हुए हैं, फर्स्ट लेन, सेकेंड लेन, थर्ड लेन और फोर्थ लेन। और ये वाले जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वेल होते हैं, मतलब कि ये गड्ढे नुमा संरचनाएं होती हैं जिसमें हम डीएनए और आरई को डालते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट लेन है उसमें हमने डीएनए को डाल दिया और आरई को डाल दिया, लेकिन यहाँ पर डीएनए के फ्रेगमेंट्स नहीं हुए हैं और आरई का डाइजेशन नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पर जो ये डीएनए बैंड मिल रहा है आपको, वो टोटल पूरा का पूरा मिल जा रहा है। लेकिन जो सेकेंड लेन है, थर्ड लेन है, फोर्थ लेन है, उसमें फर्दर आरई अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, डीएनए को कई फ्रेगमेंट्स में बांट दिया जा रहा है, इसीलिए डीएनए कई टुकड़ों में बढ़ जा रहे हैं। अब देखिए जो स्मॉल पार्ट होंगे डीएनए बैंड्स के, जो स्मॉल पार्ट हमें ऑब्टेन होंगे वो हमें एनोड की तरह ऑब्टेन होंगे। क्यों? क्योंकि जो स्मॉल पार्ट होगा, जो स्मॉल वाला पार्ट होगा, वो ज़्यादा तेजी से मूव करेगा और एनोड के साइड चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि डीएनए पर निगेटिव चार्ज होता है और निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इसीलिए। और स्मॉल पार्ट जो होते हैं वो ज़्यादा तेजी से मूव कर सकते हैं, जबकि भारी वाले उतनी तेजी से मूव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए स्मॉल पार्ट जो होंगे वो तेजी से मूव करते हुए एनोड की तरफ चले जाएंगे। पॉजिटिव निगेटिव से अट्रैक्शन होगा, स्मॉल पार्ट तेजी से मूव करते हुए एनोड की तरफ चले जाएंगे, जबकि जो भारी वाले भाग होंगे वो अभी भी कैथोड के पास वाले जगह पर रुके हुए रह जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा एनसीईआरटी का फिगर। इसके आगे देखिए, डीएनए इज निगेटिवली चार्ज। डीएनए कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज होता है, मैंने पहले ही बताया।
इट कैन बी सेपरेटेड बाई फोर्सिंग देम, हम डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं, फोर्स करके उन्हें ठेला जाता है किसकी तरफ, टुवर्ड्स द एनोड। एनोड कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मीडियम और मैट्रिक्स। हम यहाँ पर मीडियम या मैट्रिक्स के रूप में किसका यूज करेंगे, एग्रोस जेल का। किसका यूज करेंगे हम, एग्रोस जेल का। मोस्ट कॉमन यूज मैट्रिक्स इज एग्रोस जेल। एग्रोस जेल कैसा होता है, एक नेचुरल पॉलीमर होता है, नेचर से ही हमें मिलता है। एग्रोस जेल एक पॉलीमर होता है जो हम नेचर से ही ऑब्टेन करते हैं। किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सीवीड। किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सीवीड। कौन सी सीवीड है, जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। आपके प्लांट किंगडम में ये है, जहाँ पे आप रेड एल्गी के एग्जांपल्स में इनको पढ़ते हैं। तो मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स कौन सा होता है, एग्रोस जेल होता है, जो कि क्या होता है, नेचुरल पॉलीमर, और इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है सीवीड, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से। डीएनए, थर्ड पॉइंट देखिए, डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज। मैंने पहले ही बताया, जो हल्के होंगे वो एनोड की तरफ ज़्यादा तेजी से मूव करते हुए चले जाएंगे, तो वो अपने साइज के साथ मूव करेंगे। किसके थ्रू, सीविंग इफेक्ट के थ्रू। सीविंग इफेक्ट का मतलब हुआ कि एक चलनी जैसी संरचना प्रोवाइड करता है कौन, आपका मैट्रिक्स। एक चलनी जैसी संरचना प्रोवाइड करता है मैट्रिक्स, वो हल्के वालों को यानी छोटे वालों को, छोटे और हल्के वाले डीएनए फ्रेगमेंट्स को एनोड की तरफ जाने देता है, जबकि भारी वालों को उधर नहीं जाने देता, उन्हें कैथोड। तो मतलब कि जो जितना हल्का वाला पार्ट होगा, जो जितना छोटा वाला पार्ट होगा डीएनए फ्रेगमेंट का, वो एनोड के उतना पास चला जाएगा। जैसा कि यहाँ आप फिगर में भी देख सकते हैं कि इधर जो पार्ट्स हैं वो स्मॉलेस्ट पार्ट हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा, फिर यहाँ पे उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। सबसे छोटे वाले पार्ट जो हैं वो एनोड के ज़्यादा करीब हैं। क्यों, क्योंकि वो भारी भी नहीं है और वो साइज में भी छोटे हैं। आगे चलते हैं, सीविंग इफेक्ट इज प्रोवाइडेड बाय एग्रोस जेल। यहाँ पे सीविंग इफेक्ट कौन प्रोवाइड करता है, एग्रोस जेल प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हमें स्मॉलर फ्रेगमेंट चाहिए, अगर हमें बहुत ही छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स करने हैं, अगर हमें बहुत छोटे छोटे डीएनए के भाग ऑब्टेन करने हैं, तो हमें एग्रोस जेल की कंसंट्रेशन बढ़ानी होगी। देन द कंसंट्रेशन ऑफ जेल मस्ट बी हाई। एग्रोस जेल की कंसंट्रेशन अगर हाई होगी तो हमें बहुत छोटे छोटे फ्रेगमेंट मिलेंगे। क्यों, अगर कंसंट्रेशन हाई होगी तो उतना ही ज़्यादा सेविंग इफेक्ट होगा एग्रोस जेल का, और जितना ज़्यादा सेविंग इफेक्ट होगा उतने ही छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स हमें ऑब्टेन होंगे। जस्ट इसके अपोजिट, अगर हमें लार्जर फ्रेगमेंट चाहिए होंगे तो हम एग्रोस जेल की कंसंट्रेशन को लो करते चले जाएंगे, तो हमें बड़े बड़े फ्रेगमेंट डीएनए के ऑब्टेन हो जाएंगे। मूवमेंट ऑफ डीएनए, जो डीएनए मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट है चार्ज पर, यानी डीएनए पर चार्ज होता है, और डीएनए पे चार्ज कौन सा होता है, निगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए वो एनोड यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। एंड देन साइज ऑफ डीएनए किस पे डिपेंड करता है, चार्ज और साइज ऑफ डीएनए। जो छोटे वाले साइज के होंगे वो एनोड के पास तेजी से पहुंच जाएंगे, जो बड़े साइज वाले होंगे वो कैथोड के पास ही रह जाएंगे। सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन नॉट बी विजुअलाइज्ड इन विजुअल लाइट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट को हम विजुअल लाइट के अंदर नहीं देख सकते। तो अब हम उन्हें देखेंगे कैसे, हमने डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट तो कर लिया, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाएंगे, तब तक हम उन्हें आइसोलेट नहीं कर सकते। इसीलिए उन्हें देखने के लिए सबसे पहले हम उसे स्टेन करते हैं, यानी उसको कलर किया जाता है, रंगा जाता है एक स्टेनिंग से। उसका नाम होता है इथिडियम ब्रोमाइड। यानी कि हम पहले इथिडियम ब्रोमाइड से डीएनए फ्रेगमेंट्स को स्टेन करते हैं और फिर उसे यूवी लाइट में देखा जाता है, फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रे, यानी उसे हम यूवी रेडिएशन के अंदर देखते हैं। एक बार फिर से ये पॉइंट देखते हैं, सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विद अ कंपाउंड नोन एज इथिडियम ब्रोमाइड। एक कंपाउंड के साथ, जिसे हम इथिडियम ब्रोमाइड कहते हैं, जब हम उसे स्टेन करते हैं और उसे एक्सपोज करते हैं, यानी उसे यूवी रेडिएशन में लाया जाता है, तभी हमें सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट दिखाई देता है। अब क्या दिखाई देता है, हमें ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स ऑब्टेन होते हैं। ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड ऑब्टेन होते हैं किसके, डीएनए के। जेल में हमें ब्राइट ऑरेंज कलर के डीएनए बैंड ऑब्टेन होते हैं और उन्हें हम आसानी से देख सकते हैं। अच्छा देखिए, ये तो हमने सेपरेशन कर लिया। अब आइसोलेशन कैसे करते हैं, तो आइसोलेशन की प्रोसेस ही होती है इल्यूशन। आइसोलेशन की प्रोसेस क्या होती है, इल्यूशन। इल्यूशन क्या होता है, process by which separated band of DNA
आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोस जेल। एग्रोस जेल से हम अपने डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को अब निकाल लेते हैं। इसका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है? हम एक स्क्वायर के फॉर्म का या रेक्टेंगल के फॉर्म का नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज की शीट लेते हैं, पतली सी शीट जैसा पेपर जैसी शीट ली जाती है, और उसे उसी जेल में डिप कर देते हैं हम, और फिर उसके बाद हम उसे उठा लेते हैं। तो उससे हमारा जो डिजायर्ड डीएनए होता है हमें वो ऑब्टेन हो जाता है। यही प्रोसेस हमारी कहलाती है इल्यूशन की प्रोसेस। सो ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इतना ही। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो देन प्लीज़ कमेंट, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।